राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे जो आज दिन तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उनमें बात करें। चाहे वो आरएस से लगा करके आपका हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी का एग्जाम भी होगा ना, तो उसमें भी छपने की पूरी संभावना होने वाली है। तो कला संस्कृति से एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। उसके अंदर हम रीति रिवाज पढ़ चुके थे, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण पढ़ चुके थे। राजस्थान की शब्दावली चल रही थी और एक राजस्थान की जो वेशभूषा है उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, ये पूरी की पूरी सीरीज जो है 15,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 523 पेज जो है इस ई बुक या फिर इस पीडीएफ के जो है वो पेज हैं। कितने? 523 पेज। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस आंसर होंगे और आपको जो है डिटेल में क्वेश्चन के बाद में जो है व्याख्या देखने को मिलेगी। जैसे कि 61वां प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, किस एग्जाम में पूछा गया है वो दे रखा है, उसके बाद जाकर के इसकी डिटेल जो है वो दे रखी है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको व्याख्या मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है, मतलब क्वेश्चन जो है आपका एकदम कंप्लीट आपको जो है वो याद हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन के बारे में मैंने बात की थी और अब पढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं किस प्रकार के एग्जाम जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें कुल मिलाकर यदि आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है तो उसमें प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए 71वां प्रश्न आता है अपना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भील जनजाति, क्या पूछा गया कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जो होता है उसे को किस नाम से जाना जाता है, वह आप बताइए। ठीक है, आपको कहने का मतलब ये है भावार्थ कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला जो लंबा घाघरा होता है जिस नाम से जाना जाता है वह है। ठीक है, आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, लैंग्वेज हार्ड की जाती है। ठीक है, आपको समझना है, पहले क्वेश्चन को बहुत तरीके से 2 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद ऑप्शन को देख करके आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, पहला है कि कटकी, दूसरा है कछाबू, तीसरा है कू और चौथा है अपना जामा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर जो है राइट आंसर होने वाला है। तो घाघरा जो होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सीधी सट बात है, भील जनजातियों से संबंधित जो घाघरा होता है काफ़ी लंबा होता है, बड़ा भी होता है। ठीक है, तो उसको कछाबू कहते हैं, याद रखिएगा, कछाबू के नाम से जाना जाता है। कनिष्ठ अभियंता 2022 में जो एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आंसर जो है वो बी आंसर इसका राइट आंसर है। कछाबू जो है उसको कहा जाता है, व्याख्या देख रहे हैं अपन, व्याख्या जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, व्याख्या देख रहे हैं, कछाबू भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा होता है जो घुटने तक नीचे आता है। भील जनजाति की महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती है और पुरुष पायजामा के साथ जो है वो ढीले लंबे फ्रॉक पहनते हैं। औरतें चांदी पीतल की भारी भरकम आभूषण पहनती है, मोतियों की माला, चांदी के सिक्के और कान की बाली जो है वो पहनती है दोस्तों। ठीक है, तो हाँ सिक्के पहनते हैं चांदी के। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, किसी की पहचान करनी हो तो ऐसे अपन कर सकते हैं। ठीक है, आभूषणों के आधार पर भी पहले कर सकते थे, अब तो सब इधर उधर पहनते ही हैं। 72वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान जो है दोस्तों कौन पहनता है। कटकी एक बहुत अच्छा परिधान होता है, वस्त्र होता है, वो कौन पहनता है, कटकी। ठीक है, हाँ, तो जो कटकी जो है वो दोस्तों स्त्रियों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा पहनी जाती है। अब लड़कियों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा किस तरीके से, देखिए, विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं या फिर विधवा महिलाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिला, विधवा महिला। अब इनमें से आपको पता करना, विवाहित महिला जो है वो महिला होगी और अविवाहित जो है वो महिला लड़की के रूप में होगी। ठीक है, तो लड़कियां जो है दोस्तों वही एक महत्वपूर्ण परिधान पहनती है जिसको नाम से जाना जाता है कटकी के नाम से। ठीक है, आदिवासी महिलाओं का कटकी एक परिधान है जो अविवाहित स्त्रियां या फिर अविवाहित महिलाएं अर्थात लड़कियां पहनती है। ठीक है, तो कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गन्ना विज्ञान 2018 में एग्जाम जो है वो कंडक्ट हुआ था, उसमें पूछा गया। आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान जो है अविवाहित महिलाओं द्वारा पहनती है। इसमें छपने वाले अलंकरण को जो है पावली एवं ओढ़नी को पावली भांत की ओढ़नी कहते हैं। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छपने वाला जो अलंकरण होता है उसी को पावली कहते हैं और ओढ़नी को जो है वो पावली भात की ओढ़नी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 73वां प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना 73 नंबर का, कि मारवाड़ में दामनी क्या है। मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों, दामनी क्या है। पहला ऑप्शन एक प्रकार का आभूषण है, दूसरा ऑप्शन है कि ओढ़नी का एक प्रकार है, तीसरा है कि एक राजस्व कर है, या फिर चौथा है अपना कि एक सरकारी योजना है दोस्तों। तो मारवाड़ में जो है वो दामनी क्या है, तो मारवाड़ में जो पटवार 2020 का एग्जाम में पूछा गया और आरपीएससी का वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो 2022 में हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मारवाड़ में जो है दामनी क्या है, तो याद रखिएगा आप इस चीज़ को, और आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मारवाड़ में दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। राजस्थान की मध्यवर्ती स्त्रियां एक विशेष प्रकार की लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती है जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है, उसका प्रयोग करती है जिसे दामनी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, दामनी कहते हैं उसको। तो ये जो डिटेल है ना ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मारवाड़ में जो है वो दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। राजस्थान की मध्यवर्ती स्त्रियां जो है विशेष रूप से लाल रंग की ओढ़नी पहनती है जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है, उसका प्रयोग करती है, इसी को जो है वो दामनी कहा जाता है। ठीक है, पर पटवार में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो मतलब संभावित प्रश्न है आगामी एग्जाम्स के लिए। 74वां प्रश्न है कि चीर पटोरी क्या है।
चीर पटोरी जो है दोस्तों वो क्या है? पहला है कि साड़ी है, दूसरा है कि पगड़ी है, तीसरा है कि जूती है, या फिर चौथा ऑप्शन है कि गर है। तो चीर पटोरी जो है ना दोस्तों एक प्रकार की साड़ी का रूप मानी जाती है, ठीक है। साड़ी जिसको कहते हैं अपन, हाड़ी या फिर साड़ी, तो स को ह कहा जाता है, ठीक है ना, हाँ मेवाड़ में। तो साड़ी या फिर हड़ी जिसको कहते हैं वो चीर पटोरी का रूप होती है, ठीक है। आरपीएससी वन रक्षक जो एग्जाम होता है, देखो वन रक्षक का एग्जाम है ना आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो आंसर जो ए है इसका राइट आंसर होगा। और व्याख्या है इसकी कि राजस्थान में साड़ियों के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे चीर पटोरी हो गई, ओढ़नी हो गई, निचोल हो गई, चोल हो गई, दुकुल हो गई, दुकुल मतलब दो पट्टों वाली हुई, पट हो गई, चुंदड़ी हो गई, ठीक है। चुंदड़ी बहुत मतलब पारदर्शी रूप में होती है और पतली होती है, ठीक है, उसी को चुंदड़ी कहते हैं। चुंदड़ी और लहरिया जो है राजस्थान की खास साड़ियों के रूप में जाना जाता है और आज भी जो है वो लोकप्रिय माना जाता है, ठीक है। चुंदड़ी, लाल बाग की ओढ़नी वगैरह हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रचलित मानी जाती है, ठीक है। 75 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा क्या है दोस्तों? एक प्रकार का लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा है, या फिर पेंटिंग है। तो देखो पेंटिंग भी नहीं, लोक नृत्य भी नहीं और लोकगीत भी नहीं, एक प्रकार का कपड़ा है, कपड़ा भी नहीं कह सकते इसको, एक प्रकार की साड़ी है, ठीक है, पीला पोंचा। पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया और इस प्रश्न की व्याख्या देखिए, उससे आपको थोड़ा जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्याख्या है इसकी, आंसर सी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। और व्याख्या है इसकी कि पोंचा राजस्थान की एक प्रकार की ओढ़नी का रूप है। महिलाओं की ओढ़नी जो है पोंचा का रंग जो है वो पीला होता है, ठीक है। हाँ, ओढ़नी जो पोंचा होता है ना उसका रंग जो है पीला होता है, इसीलिए जिसको पोंचा कहते हैं, पीला पोंचा, ठीक है। पोंचा जो है कमल से संबंध है, अर्थात इसमें कमल के फूल बने होते हैं। पोंचा के चारों ओर जो है उसका किनारा लाल रंग का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पोंचा के चारों ओर जो किनारा होता है वो लाल रंग का होता है। तो इस तरीके से मैं 2 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 75 प्रश्न हमने पढ़े हैं, बाकी क्वेश्चन जो है आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।